हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं मुगल काल साम्राज्य सीरीज 2। दोस्तों 50 एमसीक्यूज होने वाले हैं दोस्तों इस सीरीज में, और ये सीरीज दूसरा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए प्रश्न को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिले और आपकी तैयारी अच्छी से हो जाए। एक एक करके प्रश्नों को हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दक्षिण में निम्नलिखित में से कबीलों का साम्राज्य मुगल साम्राज्य में तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला हुआ था। तो कितना तक फैला हुआ था और किसके माध्यम से? मुगल साम्राज्य में तमिल तक फैला हुआ किसका? तो निम्नलिखित में से तो किसका साम्राज्य फैला हुआ था दोस्तों? तो औरंगजेब का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, मुगल सत्ता की स्थापना हुमायूं ने कब की थी दोस्तों? तो 1555 से 56 ईस्वी में हुमायूं ने मुगल सत्ता की स्थापना की थी दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के बाद हुई? तो दोस्तों सरहिंद के युद्ध जीतने के बाद मुगल ने यानी कि हुमायूं ने पुनर्स्थापना मुगल सत्ता की कर ली थी दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल बादशाह की मौत दीपनाह पुस्तकालय की झील से गिरने के कारण बनी दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसको हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे, ऐसा प्रश्न आ जाता है। तो वह बादशाह मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? हुमायूं था दोस्तों। हुमायूं की मौत दीपना पुस्तकालय की झील से गिरने के कारण बनी थी दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर अनाधिकृत करते हुए लेनपुल ने लिखा है कि वह जीवन भर चैलेंज खाता रहा और चैलेंज ही उसके जीवन का अंत हुआ? तो दोस्तों वह कोई और नहीं हुमायूं ही था, क्योंकि एक बार सत्ता में से हटने के बाद वह प्रवास के लिए चला गया था और 10-12 साल लगभग प्रवास के बाद पुनर्सैन्य गठन करके वापस फिर वह अपने सत्ता को जीतता है। तो हमेशा ही वह चैलेंज खाता रहा। लेनपुल ने इसी बात को कहा था दोस्तों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। छठा प्रश्न दोस्तों, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था यानी किस अधिकारी को दोस्तों मुहतसिब कहा जाता था? तो लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब उपाधि से यानी उसका पदनाम था दोस्तों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास मिलता है बौद्ध धर्म को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद ए मास मिलता है दोस्तों। यानी इसका उचित अर्थ हो जाएगा कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास मिलता है किसको? तो बौद्ध धर्म को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन कब हुआ? तो अब्दुस समद के समय में हुआ था दोस्तों। दस्तान ए अमीर हमजा अब्दुस समद को कहा जाता है। तो चित्रांकन हुआ था दोस्तों इसके संबंध में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की डिग्री अपनाई और उसके बाद किस सुल्तान की? तो दोस्तों किस सुल्तान ने डिग्री अपनाई थी दोस्तों? सबसे मुख्य प्रश्न यही है कि किसने अपनाई थी। तो नवा का उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने दोस्तों। प्रश्न यही तक है। हजरत आला की डिग्री अपनाई तो शेर शाह सूरी ने। किस सुल्तान है? तो शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीद्दीन ने दिल्ली में पराजित नहीं किया था? किस मुगल बादशाह को? तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजीद्दीन ने दिल्ली में पराजित नहीं किया था। शाह आलम द्वितीय को तो दोस्तों शाह आलम द्वितीय को वजीर गाजीद्दीन ने दिल्ली में पराजित नहीं किया था। बाकी सभी को दोस्तों पराजित उन्होंने किया था दोस्तों। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगला सवाल है 11, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रहक है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो मुबायिन कहते हैं। मुबायिन जो मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह जो है उसे मुबायिन कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ है दोस्तों दार उल इस्लाम कहा जाता है दोस्तों। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जो जिहाद था, धार्मिक उन्माद था, उसको दार उल इस्लाम के नाम से जाना जाता था उस समय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, ये सभी जानते हैं दोस्तों। आसान प्रश्न है। ऑप्शन डी, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में लोग तैयारी करते हैं वो जानते होंगे। अगला सवाल, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम अंकित हैं, यानी युद्ध स्थलों के नाम दिए गए हैं, उसको तिथि अनुसार क्रम करना है दोस्तों। थोड़ा सा कठिन जरूर है, लेकिन यदि आप तैयारी करते हैं तो इस ऐसे प्रश्न को देखना पड़ेगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, क्योंकि सबसे पहले हुमायूं का जो लड़े गए 4 प्रमुख युद्ध था, पहले दौरा का युद्ध लड़े थे, चौसा और हेमू के साथ इसमें लड़ा था, कनौज बिलग्राम ये, और सिरहिंद के अंतिम युद्ध जो लड़े थे, फिर उन्होंने अपने पुनर्गठन सिरहिंद में ही कर लिया था दोस्तों। सिरहिंद जीतने के बाद उन्होंने पुनर्गठन करके अपने सत्ता को वापसी कर ली थी दोस्तों। तो ये 4 लगातार युद्ध लड़ने के बाद पुनर्गठन किए। अंतिम सरहिंद था, जब पुनर्गठन किए थे तो सरहिंद अंतिम था दोस्तों। तो बी राइट आंसर हो जाएगा सही क्रम। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो दोस्तों किसने कहा है? तो A.L. श्रीवास्तव जी ने कहा था दोस्तों। A.L. श्रीवास्तव जी ने अपने पुस्तक में इसका जिक्र किया है दोस्तों, और उसको पूरे किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था दोस्तों? A.L. श्रीवास्तव ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था, तो शेरशाह सूरी के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मयूर सिंहासन यानी कि तख्त ए ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था दोस्तों? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद शाह रंगीला अंतिम शासक था, मुगल बादशाह था जो अंतिम घड़ी पे बैठा था तख्त ए ताऊस पर। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता थी दोस्तों। उस युद्ध में बाबर की सैन्य कुशलता बहुत ही अच्छी थी, और सैन्य कुशलता की ही वजह से वह कुछ अभाव के कारण भी जीत पाया। कुछ अभाव थे उस युद्ध में, लेकिन सैन्य कुशलता बहुत अच्छी थी, इसलिए वो जीत गया था दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 19वां है, जानी प्रणाली किसकी उपज थी? यानी कि जानी प्रणाली जो नियम था किसने लागू किया था? तो शेरशाह सूरी ने लागू किया था। और याद रखिएगा दोस्तों, शेरशाह सूरी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। इस बात को, ये फेमस है, चीजें याद रखनी पड़ेगी आपको। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, जवाबित का संबंध किससे था? तो दोस्तों जवाबित का संबंध राज्य कानून से था। राज्य कानून के प्रति उत्तरदायी संबंध को ही राज्य कानून से यानी कि जवाबित कहा जाता था। ऑप्शन ए राइट आंसर था। यह मुगल काल से संबंधित है दोस्तों। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच लड़ाई झगड़े की जड़ क्या थी? तो दोस्तों दोनों ही के बीच जो झगड़े की वजह थी, मुख्य जो मुद्दा था दोस्तों, वह था कंधार। यदि वो कंधार विजय कर लेते तो अपना साम्राज्य का विस्तार अच्छी तरह से कर सकते थे, इसलिए कंधार उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता था दोस्तों। चलिए ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अगला सवाल है, मुमताज महल का असली नाम था? अर्जुमंद बानो बेगम मुमताज महल का असली नाम था दोस्तों। ध्यानपूर्वक देखिएगा। ऑप्शन ए अर्जुमंद बानो बेगम। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो दोस्तों जिंदा पीर का मतलब क्या होता है कि
उस बादशाह में जिंदादिली हो, यानी कि दया की भावना हो, तो उसे जिंदा पीर मोहम्मद, यानी कि आप सुने होंगे, तो जिंदा पीर का मतलब एक अच्छा संत भी होता है। तो किसे कहा जाता था, किसको, तो औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है। तो दोस्तों, बौद्ध विहार की तरह दिखने वाला, जो उसके आकार जैसा दिखने वाला पंचमहल था, जो अकबर द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था, उसके पिता का नाम था, यानी कि सीधे तौर पे कहा जाए कि बहादुर शाह जफर के पिता का नाम क्या था। तो दोस्तों, बहादुर शाह जफर के पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। याद रखिएगा, अकबर शाह द्वितीय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किए वह था कछवाहों से, यानी कि कछवाहों के घर से उनकी शादी संपन्न हुई थी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किया वो क्या था, कछवाहों से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 27वां है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिस दो राज्यों को विभाजित किया था वे थे, कौन कौन से थे दोस्तों, तो वो बीजापुर और गोलकुंडा थे दोस्तों। दो राज्यों को विजित किया था, तो बीजापुर और गोलकुंडा को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी। तो दोस्तों, अपनी आत्मकथा फारसी में जहांगीर ने लिखा था दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, पिछली वाली सीरीज में मैंने अच्छे क्वेश्चन रखे हैं इसी से संबंधित, तो आप वहां पर आत्मकथा से संबंधित और बहुत सारे प्रश्न अच्छे अच्छे हैं, वहां जाकर आप विजिट कर सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। 29 है, मुगलों ने नवरोज यानी कि नौरोज का त्योहार लिया, तो ये संबंधित है किससे दोस्तों, मुगलों ने किससे लिया था त्योहार लिया, तो पारसियों से लिया था दोस्तों। यानी कि ये त्योहार अब वे भी मनाने लगे, तो पारसियों का त्योहार मुख्य रूप से था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। तो दोस्तों, राबिया उद दौरानी मकबरा यानी कि बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, बीबी का मकबरा, और बीबी का मकबरा यानी कि इसका था राबिया उद दौरानी मकबरा, यानी बीबी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। और औरंगजेब, क्योंकि सभी धर्मों को बराबर मानता था, और आप जाने गए हैं कि जब किसी भी सेनापति और मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, इसका मतलब सभी धर्मों को मानने वाला औरंगजेब था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा। तो दोस्तों, अबुल फजल ने अपने पुस्तक में ऐसा जिक्र किया है दोस्तों। अबुल फजल ने अकबर को दीन इलाही को एक धर्म कहा था दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अनवार ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है। तो दोस्तों, पंचतंत्र का है दोस्तों। पंचतंत्र को जो अनुवादित है अनवार ए सुहेली। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 33 का अगला सवाल, जहांगीर के दरबार में पदियों का सबसे बड़ा चित्रकार था मंसूर। पदवी जो है मंसूर जो था दोस्तों, दरबार में सबसे बड़ा चित्रकार था। तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा। तो मुगल काल का ऐतिहासिक विवरण सर्वाधिक किसने अच्छे से लिखा था दोस्तों, किसने अपनी पुस्तक में जिक्र किया था दोस्तों, तो गुलबदन बेगम ने लिखा था दोस्तों। बहुत ही अच्छा उल्लेख है दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी। तो दोस्तों, एक एक करके हम देखते हैं
कि राजनीतिक उदारता दिया था है दोस्तों अकबर द्वारा, अकबर में था। धार्मिक सहनशीलता भी थी अकबर में। उदारवादी दृष्टिकोण सांस्कृतिक भी थी। तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा स्थित है, यानी कि तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा, यह ग्वालियर में है दोस्तों। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गुलबदन बेगम पुत्री थी, किसकी पुत्री थी दोस्तों? तो बाबर की पुत्री थी दोस्तों। बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? मुगल प्रशासन में दोस्तों जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। सरकार, डी राइट आंसर हो जाएगा। मुगल प्रशासन में जिले को सरकार कहा जाता था दोस्तों। अगला सवाल है, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? दोस्तों गुरु तेग बहादुर के साथ लड़ाई हुई थी और गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मौत के घाट उतार दिया था। तो मौत का जिम्मेदार माना जाता है औरंगजेब को गुरु तेग बहादुर के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन दिया है, जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा किसका? बाबर का। तो बाबर का अलग नाम भी है दोस्तों, दूसरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है, यानी किसके निर्देशन में हुआ था फारसी अनुवाद दोस्तों? तो फैजी के निर्देशन में हुआ था दोस्तों। फैजी नवरत्नों में से एक, अकबर के नवरत्न 9 जेम्स दोस्तों, 9 जेम्स में है फैजी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो दोस्तों शाहजहां ने निर्माण करवाया था दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, जो हिंदी साहित्य को प्रेफर करता था? तो दोस्तों सबसे अत्यधिक हिंदी को सपोर्ट करने के लिए उस समय अब्दुल रहीम खाने खाना जी थे, जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया हिंदी के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्न तथ्यों में से कौन सा तथ्य ऐसा है जो अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक नहीं है, यानी किसके माध्यम से कह सकते हैं कि वह राष्ट्रीय सहायक बनने लायक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि अकबर ने इस्लाम धर्म को त्याग दिया। यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों उसके लिए सहायक सिद्ध नहीं होता है दोस्तों। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई गई हैं कहाँ पर दोस्तों? तो फतेहपुर सीकरी में। सर्वाधिक जो इमारतें हैं फतेहपुर सीकरी में है, जो अकबर के द्वारा बनाई गई है दोस्तों। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, हल्दी घाटी युद्ध 1576 के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना उसका परम उद्देश्य था दोस्तों, प्रमुख उद्देश्य था। तो ऑप्शन ए पूर्ण रूप से सत्य राइट आंसर हो जाएगा, सत्य होगा। अगला सवाल, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, कौन था दोस्तों? तो जो प्रसिद्ध चित्रकार था, पीछे हम लोग डिस्कशन भी किए हैं दोस्तों, दशवंत। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो दोस्तों शेरशाह के मकबरे में ऐसा मिलता है दोस्तों, शेरशाह सूरी के मकबरे में ऐसा मिलता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें ईरानी वास्तुकला से कृत है। अगला सवाल है दोस्तों, अंतिम सवाल रहेगा इस वीडियो का, शेरशाह के बचपन का क्या नाम था दोस्तों? यदि आता हो प्रश्न का उत्तर तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा दोस्तों, और कमेंट करके आप सुझाव दे सकते हैं।
दोस्तों शेरशाह के बचपन का नाम जो था वह था फरीद खान। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों ये सीरीज 3 भी आगे आने वाली है। वीडियो अपलोड होने की जो टाइमिंग होती है दोस्तों, सुबह 6 बजे करेंट अफेयर की वीडियो अपलोड होती है, 3 बजे विषयवार वीडियो जैसे ये होती है, 20, 30, 40 या 50 जीके एम्स की जो वीडियो होती है 7:15 शाम को होती है दोस्तों। और अगली वीडियो जो इसी सीरीज में आने वाली है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।